हेलो माय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो सावी और इलियास के लास्ट पार्ट में कुछ यूँ हुआ था कि इलियास जो सरप्राइज़ सावी को देने वाली थी, एक्चुअली वो कोई सरप्राइज़ नहीं था, वो तो बस थोड़ा सा मजाक था जो उसने सावी के साथ किया था। लेकिन इसी वक्त इन दोनों के बीच में थोड़ा बहुत रोमांस होता है। पर इतने में सावी के पास एक कॉल आ जाता है, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और सीधे ये डिसाइड करती है कि वो बस अब जितना जल्दी हो सके कनाडा जाएगी। पर वो इलियास से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो, क्योंकि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। और उसी रात को इलियास से होती है, वो ये सोची होती है कि ऐसी कौन सी बात है जो हम दोनों इतनी जल्दी वहाँ जा रहे हैं और जिसे संभालने के लिए सावी को मेरे साथ की ज़रूरत पड़ रही है। और पूरी रात इलियास और सावी जो है वो एक दूसरे के साथ होते हैं, मगर एक दूसरे से थोड़ा अलग अलग, क्योंकि सावी जो है वो कुछ सोच रही होती है और वो कुछ इलियास के पास आने की या उसके साथ रहने की कोई भी हरकत नहीं करती, जिसके बाद इलियास भी समझती है कि शायद कोई तो प्रॉब्लम है जो ये बस अभी शेयर नहीं कर रही है पर बाद में बता देगी। लेकिन इसके अगली सुबह जब सावी की नींद खुलती है तो देखती है कि वो इलियास की बाहों में है, जिसके बाद वो थोड़ी सी शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे जितना याद होता है वो रात को तो अलग अलग सोते और मॉर्निंग में। पर वो इस बात से ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती और इलियास को गले लगा के कुछ देर यूँ ही लेटी रहती है। पर थोड़ी देर के बाद इलियास की भी नींद खुल जाती है और वो जब सावी को अपने करीब देखती है तो वो भी उसे हक कर लेती है थोड़ा सा टाइट। तो सभी महसूस करती है कि इलियास की नींद खुल चुकी है, तो वो उससे कहती है गुड मॉर्निंग इलियास। तो इलियास है वो थोड़ा सा कंफ्यूज होती है कि ये जाग रही थी, अच्छा ये खुद से मेरे पास आएगी। गुड मॉर्निंग सावी, कब उठी तुम? तो सावी कहती है बस अभी थोड़ी देर पहले। इलियास, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं नहाने जा सकती हूँ? तो इलियास कहती है हाँ बिल्कुल, वो तुमने मुझे इस तरीके से हक कर रखा था ना, तो मैंने कोई बात नहीं, तुम जाओ। तो सभी जो है वो अपना फेस ऊपर करती है, उससे कहती है कि क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? तो इलियास कहती है मतलब? तो सभी कहती है वही तो, नॉर्मल तो तुम ये कहते ना सभी क्यों जाना है, सभी किस लिए जाना है, सभी नहीं नहीं, और अभी खुद से कह रही हो कि हाँ जाओ। क्या वो नाराज़ हो गया मुझसे? तो इलियास कहती नाराज़, और तुमसे? भला मैं क्यों हूँ? मैं तो इसलिए कह रही थी क्योंकि तुम ऑलरेडी परेशान हो, तो तुम्हें क्यों परेशान करूँ? तो सब कहते हैं वैसे मैं ना परेशान नहीं होती हूँ, बल्कि तुम्हारी हरकतों से तो मुझे खुशी मिलती है। जब तुम मुझे तंग करती हो, हक जताती हो, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। भला मैं उन चीज़ों से परेशान कैसे हो सकती हूँ इलास? तो इलास कहती है क्या ना कि लास्ट नाइट तुम परेशान थी तो मैंने सोचा कि, तो सब कहते नहीं रहने दो ना, तुम सोचने का काम मत किया करो, ये काम तो मेरा है, तुम्हारे पास वैसे भी पाव भाई जितना दिमाग है उसे आधा किलो में क्यों लगा रही हो? तो इलियास कहती है सावी, तुम सुबह सुबह मेरी बेइज्जती कर रही हो। तो सावी कहती है अच्छा, तो तुम ऐसा चाहती हो कि मैं थोड़ी देर बाद तुम्हारी बेइज्जती करूँ? ओके नो प्रॉब्लम, थोड़ी देर बाद कर दूंगी ना इलियास। तो इलियास या उसे हक कर लेती है, नहीं थोड़ी देर बाद, और बाद में कभी भी तुम मेरी बेइज्जती नहीं करोगी। और क्या कहा था तुमने, नहाने जाने? तो मैं कहीं नहीं जाने दूंगी मैं तुम्हें। एक बार कहा ना, जब तक मेरी नींद पूरी नहीं हो जाती, जब तक मैं उठ नहीं जाती, तब तक तुम कहीं नहीं जाओगी। तो सावी कहती है ओहो, अभी तो तुम्हारी नींद पूरी हो चुकी थी, तुम आराम से जग चुकी थी और तुमने खुद से कहा था कि मैं जा सकती हूँ, तो अब क्यों? तो वैसे अपनी जो बाहें होती है उसे थोड़ा और टाइट करते हुए, क्योंकि मेरी मर्ज़ी, मेरी सावी, मैं कुछ भी करूँ, कुछ भी कहूँ, कभी भी अपनी बातों से पलट जाऊँ, ये सब मेरे ऊपर डिपेंड करता है। ये ज़्यादा सही है कि तुम इस बारे में कुछ भी ना बोलो, ओके? तो सावी स्माइल करती है और दोबारा से इलियास को हक कर लेती है। तो इलियास जो है वो उसके सर पे अपना हाथ फेरते हुए, सावी पता है कल मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी जब तुमने ये कहा था, मुझे सच में ऐसा लग रहा था न जाने क्या हो गया हो, तुम इतना परेशान थी, मैं कल रात को ठीक से सो भी नहीं पाई। तो सभी है ना इलियास की तरफ देखते हुए, तो फिर तुम ये कहना चाहती हो कि तुम मेरे साथ आज नहीं चलने वाली हो, मतलब हम दोनों साथ नहीं जा रहे हैं? तो इलियास कहते मैंने ऐसे कब कहा? तो सब तुम्हारा मतलब तो वही हुआ ना इलियास, कि तुम मेरे साथ नहीं जाने वाली क्योंकि तुम ठीक से सोई नहीं हो, तो तुम थक गई होगी। तो इलियास कहती यार वहाँ पर जाकर के तुम मुझसे कौन सा कुश्ती लड़वाने वाली हो, या मैराथन में दौड़वाने वाली हो, या जेवेलियन थ्रो करवाने वाली हो, फुटबॉल खिलाने वाली हो? वहाँ जाके आराम कर लूँगी यार, तुम तो मेरे पीछे पड़ जाती हो यार, सुबह सुबह कौन लड़ाई करता है ऐसा भी? तो सब कहते मुझे बड़ा मज़ा आता है ना जब तुम इरिटेट होती हो, खुशी मिलती है मुझे। तो इलियास जब उससे दूर होते हुए, क्या ना कि मुझे पुरानी वाली सावी ज़्यादा अच्छी लगती थी, कितनी इनोसेंट, भोली, स्वीट सी थी, मासूम सी थी, ये नहीं पसंद मुझे डेंजर। अगर मुझे डेंजर इतना ज़्यादा पसंद होता ना सभी, तो मैं खतरों के खिलाड़ी में चल जाती, तुम्हारे साथ नहीं आती। लेकिन फिर इसके बाद दोनों ही हंसने लग जाते हैं। तो सभी कहती है अब इलियास सच में बहुत सारी मस्ती हो गई, अब मैं नहाने जाऊँ? तो इलियास कहते हैं हाँ ठीक है जाओ। तो उसके बाद सभी जो होती है वो अपने रूम में चली जाती है और इलियास जो होती है वो अपने रूम में होती है। और नहाने धोने के बाद सभी जो होती है वो दोबारा इलियास के रूम में आती है उसे बुलाने के लिए कि ब्रेकफास्ट कर लेते हैं।
तो देखती है कि इलियास जो है वो अभी भी रेडी हो रही है। तो उसे देख के सभी के दिल में बहुत सी है हलचल जो है वो स्टार्ट हो जाती है। लेकिन फिर भी सोचती है कि यार मैंने इसे कह तो दिया, लेकिन सच में मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, पर मेरी वजह से ये परेशान होती है, मुझसे देखा नहीं जाता। आई एम सॉरी इलियास, मैंने तुमसे झूठ बोला। फेक स्माइल हंसी, पर क्या करती, तुम कल से इतनी ज़्यादा परेशान हो। मैं सब कुछ देख सकती हूँ पर तुम्हें परेशान नहीं। आफ्टर ऑल लाइफ में एक तुम ही तो हो, या बस कहूँ बस तुम ही तो हो जो मेरा है, जो मेरे साथ है। तुम्हें मैं किसी भी तरीके से परेशान नहीं देख सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, फिर इसके लिए चाहे मुझे झूठी हंसी क्यों ना हंसनी पड़े। और इसके बाद वो इलियास के पास चल जाती है। तो इलियास जब सभी को देखती है, यार तुम इतनी जल्दी तैयार भी हो गई। तो सभी कहती है, हाँ तुम्हारी तरह मुझे मेकअप करने का कोई शौक नहीं है ना। तो इलियास ओ हेलो, मैंने कोई मेकअप वेकअप नहीं करा, और थोड़ा बहुत तो यार करना चाहिए, खूबसूरत दिखना कोई बुराई थोड़ी ना है। तो सभी कहते हैं हाँ कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक चीज़ बताओगी तुम मुझे, तुम इतना तैयार हो किसके लिए रही हो। तो इलियास कहती है, लेकिन फिर वो चुप हो जाती है। तो सभी कहती है कुछ बोल रही थी ना तुम। तो इलियास कहती नहीं। तो सभी यार बोलो ना। तो इलियास कहती है तुम्हारे लिए ऐसा बोलना चाहती थी, लेकिन जब तुमने ये कह दिया कि किसके लिए तैयार हो रही हो, तो फिर क्यों बोलूँ। ढूंढ लूँगी किसी को। हाँ शायद राहुल के लिए तैयार हो रही हूँ, या फिर विकी के लिए। तो अब सारी को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है ना, और वो इलियास को घूर के देख रही होती है। तो इलियास कहती है शायद किसी का दिल जल रहा है, तभी तो इतनी जलने की बू आ रही है। तो सब कहते हैं हाँ दिल मेरा जल रहा है, और तुम्हें एक बात बताऊँ, अगर ये दिल जले ना किसी और को जलाया ना, तो तुम मत कहना दोबारा मुझसे। तो इलियास होती है वो हंसने लग जाती है, हाँ क्या ना आजकल तुम बहुत ज़्यादा डेंजर हो गई हो, जला भी सकती हो किसी को। तो सब उसके पास जाते हुए, इलियास मजबूर मत करो मुझे। तो इलियास उसे अपनी बाहों में लेते हुए, किस चीज़ के लिए, कुछ कह रही थी ना तुम। तो सभी जो है अब उसकी थोड़ी सी ज़बान लड़खड़ाने लग जाती है। तो इलियास कहते कुछ बोल रही थी तुम, कहो। तो सभी कहते वो मैं तो डेंजर नहीं हूँ ना, मैं इनोसेंट हूँ। तो इलियास कहते अभी तो तुम कह रही थी ना कि जला दोगी किसे। तो सभी कहते मैं किसे जलाऊंगी, नहीं नहीं, मैं तो खुद आग से नहीं खेलती हूँ, मैं क्या जलाऊंगी किसी को। तो इलियास थोड़ा सा उसे दूर करते हुए, बिल्कुल सही। तो सभी कहते इलियास ये बहुत गलत बात है। तो इलियास कहती फिर से लूँ बाहों में, बहुत बोल रही हो तुम। तो सभी कहती ये चीटिंग होती है यार, तुम्हें मालूम है ना मेरी एक ही कमज़ोरी है। तो इलियास कहती वो मैं हूँ, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है सभी की एक ही कमज़ोरी, मैं। तो सभी कहती है यार चुनो वॉट, जब तुम पास होती हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी से कुछ नहीं कहना, किसी की कुछ सुननी नहीं है, जो हुआ उन्हें भूल जाना है, बस तुम्हारे साथ रहना है। और जब तुम हल्का भी थोड़ा सा भी दूर जाती हो ना, तो मुझे सब कुछ याद आ जाता है। तो इलाज फिर से उसे अपनी बाहों में मिलती है कि तो तुम कहो तो मैं हमारे बीच में फेविक्विक डाल देती हूँ ना, हमेशा साथ रहेंगे, टेंशन ही नहीं, कुछ याद रहेगा ही नहीं, तुम हमेशा खुश रहोगी, मुस्कुराती रहोगी, है ना सभी, बेटर आइडिया। तो सभी की बहुत, लेकिन अभी नहीं, अभी तो कुछ ज़्यादा थोड़ा सा काम है, तो वो कर लेते हैं, सब चीज़ों से फ्री हो जाते हैं। फिर फेविक्विक क्या, मैं तो कह रही फेविक्विक के डब्बे में अपन दोनों स्विमिंग करने चल जाएंगे ना। तो विलास कहते हैं हाँ ये बात भी ठीक है, लेकिन यार डब्बे में ढूंढेंगे। तो सर के बस यार रेडी हो जाओ तुम, तुम्हें पता भी है क्या टाइम हो रहा है। तो इलियास कहती नहीं, नहीं पता क्या ना, जितनी भी घड़ी मेरे रूम में लग रही है, जितनी घड़ी इस घर में लग रही है ना, सब ख़राब हो चुकी है, तो टाइम कैसे पता होगा। तो सभी कहती हैं हाँ, और फ़ोन। तो इलियास कहती फ़ोन, फ़ोन में टाइम देखता कौन है यार, फ़ोन में देखते हैं टाइम, किंतु कुछ और चला लेते हैं। तो सभी कहती है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता इलियास, हटो मैं ही तुम्हें तैयार कर देती हूँ। तो इलियास जब वह बैठ जाती है, हाँ करो ना, तुम्हारा पूरा हक है, जैसे चाहो वैसे रेडी कर दो मुझे। तो उसके बाद सभी जो होती है वो इलियास को रेडी कर देती है, और उसके बाद ये दोनों जो होते हैं वो ब्रेकफास्ट करने के लिए आ जाते हैं। एंड वहाँ पे इलियास ने ऑलरेडी अपने पापा को तो बता रखा होता है, बस उसकी मम्मा को नहीं मालूम होता। तो इलियास के पापा जो है वो सभी और इलियास से पूछते हैं कि तुम दोनों कितने बजे तक निकलोगे। तो सभी उन्हें बता देती है कि अभी कुछ देर के बाद हम चले जाएंगे। लेकिन इतने में इलियास की जो मम्मा है वो बोलती है कि इलियास कहाँ जा रही हो तुम, और तुमने मुझे बताया भी नहीं। तो इलियास जो है वो कोई रिप्लाई नहीं करती। तो उसके पापा बोलते हैं कि क्या तुम्हें नहीं मालूम, इलियास क्या तुमने बताया नहीं है। तो इलियास के पापा मैंने आपको बता तो दिया, और हर किसी को थोड़ी ना बताती फिरूंगी। तो उसके पापा थोड़ा सा नाराज जाते हैं, इलियास ये कोई तमीज़ नहीं है। तो इलियास जो है वो ब्रेकफास्ट छोड़ के वहाँ से चली जाती है। तो सभी जो होती है वो अपनी मामी को बता देती है कि ये जो भी है हम यहाँ जा रहे हैं, मीन्स कि कोई भी बहाना मार देती है, लेकिन उन्हें यकीन नहीं होता। और सभी बताने के बाद सीधे इलियास के पास चली जाती है। तो इलियास जो है वो गुस्से में बस अपनी पैकिंग वगैरह ही कर रही होती है।
तो सभी जो है वो उसे पीछे से आके कर लेती है, इलियास क्यों इतने गुस्से में, और तुमने कुछ खाया भी नहीं है। तो इलियास कहता नहीं, मेरा पेट भर चुका है और मुझे कुछ भी खाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जितना भी खाया वो इनफ था मेरे लिए। तो सभी जो है उसे अपनी तरफ टर्न करवाती है, अच्छा लेकिन मैंने जितना खाया वो मेरे लिए तो नहीं था काफ़ी, मुझे तो और खाना है। तो इलियास कहती हाँ तो तुम खा लो ना, मैंने तुम्हें थोड़ी ना रोक रखा है। तो सभी नहीं, मैं अकेले नहीं खाऊंगी, तुम्हें तो मेरे साथ चलना ही पड़ेगा ना इलियास। तो इलियास कहती देखो सावी, तो सावी देखो देखो तुम देखो, तुम्हें भूखा रखना है तो ओके नो प्रॉब्लम, मैं मेरे कपड़े ले आती हूँ, तुम्हारे वाले सूटकेस में डाल देती हूँ। तो इलियास कहती है तुम पहले जाके खा लो। तो सब नहीं। तो इलियास कहती सावी, तो सब देखो मैं एक बार ही कहती हूँ, तुम और तुम्हारे साथ बस, तुम्हारी मर्जी। तो इलियास कहती ठीक है मैं नीचे नहीं जाऊँगी, तुम्हें जो भी खाना है वो ऊपर ही ले आओ, ऊपर खा लेंगे हम दोनों। तो सर कहती ओके ठीक है, मैं अभी मंगवा लेती हूँ और मैं मेरे कपड़े ले आती हूँ, तुम रख देना। तो इलियास कहती मैं तुम्हारी नौकर हूँ। तो सभी उसको अपनी बाहों में लेते हुए नहीं मेरी जान हो, मेरा प्यार हो। तो इलियास कहती ये नौटंकी तुमसे नहीं होगी और तुम्हारी नौटंकी मेरे ऊपर कुछ भी नहीं असर कर पाएगी, ठीक है तो तुम रहने ही दो। तो सर कहती यार तुम्हें कोई फीलिंग नहीं आती, मैं तो तुम्हारे पास आते ही सब कुछ भूल जाती हूँ, मेरी बॉडी में ऐसा लगता है जैसे किसी ने करंट डाल दिया हो, दिमाग के सारे तार हिल जाते हैं, दिल के सारे तार बज जाते हैं, वाइब्रेशन पे फ़ोन नहीं मैं हो जाती हूँ, और एक तुम हो कि तुम पे कोई चीज़ का असर ही नहीं होता है। इलियास ये तो बहुत गलत बात है। तो इलियास कहती है अरे कोई गलत बात नहीं है, मैं तुम्हें सिखा दूँगी। तो सभी कहते नहीं मुझे नहीं सीखना, बाद में सीख लूँगी, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेट हो जाएगा मैं। तो उसके बाद सभी जो होती है वो वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद इन दोनों की पैकिंग भी हो जाती है और ये ब्रेकफास्ट भी कर लेते हैं। लेकिन सभी जो होती है वो कुछ देर के लिए इलियास की आंखों से दूर हो जाती है, मीन्स कि उसे कुछ काम होता है वो कर रही होती है, और इलियास बेचैन हो रही होती है कि कहाँ चली गई है। तो उसे ढूंढते हुए पूरा घर छान लेती है और फाइनली टेरिस पे जाती है, तो वहाँ पे सभी जो होती है वो कुछ कर रही होती है। तो इलियास जो है वो उसके पास आके सभी कहाँ थी तुम, कब से वेट कर रही तुम्हारा, आई नहीं। तो सभी कहते देखो अभी हम लोग जा रहे हैं तो मुझे यहाँ के लिए भी देखना पड़ेगा, तो बस विकी को बता रही थी। तो जैसे हाँ विकी तो तुम्हारा, तो सभी उसे देखते हुए विकी तो मेरा क्या। तो इलियास कहती आप विकी तो तुम्हारा क्या ही कहे छोड़ो। तो सभी इसका पकड़ते क्या विकी, देखो उसके बारे में कुछ गलत वलत मत सोचना दूँ। तो इलियास कहती नहीं मैं उसके बारे में वैसे भी गलत नहीं सोच सकती हूँ। तो सर क्यों। तो इलियास कहती क्या है ना कि वो ऑलरेडी लाइन मुझ पे मारता रहता है, तो तुम पे क्या ही सोचूं। तो सभी को भी हंसी आ जाती है, लेकिन फिर वो इलियास कहती है हाँ तो तुम्हारा। तो इलियास कहती हाँ तुम बिल्कुल सही सोच रही हो ना। तो सभी जो है वो इलियास को थोड़ा सा गुस्से में देखते हैं, देखो मैं तुम्हें आज बता रही हूँ और लास्ट टाइम बता रही हूँ, मेरे पास एक तुम हो, अब अगर तुम्हें किसी ने मुझसे छीना ना तो सच बता रही हूँ मैं सब कुछ बर्बाद कर दूँगी, फिर मैं किसी की भी नहीं सोचूंगी। और ऐसा बोलते हुए सभी की आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। तो इलियास उसे कर लेती है अरे बाबा मजाक कर रही थी, तुम तो जानती हो ना मैं तुम्हें कब से चाहती हूँ यार, और किसी ये विकी विकी जैसे बंदर के लिए मैं तुम्हें छोड़ूंगी क्या, तुम तो मेरा प्यार हो यार, तुम ऐसे उदास क्यों हो रही हो और तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों। सावी मैं कहीं नहीं जा रही हूँ और ना मैं तुम्हारे अलावा किसी को पसंद करती हूँ, क्या तुम भी। तो सावी देखो इलियास कुछ नहीं, और वो इलियास से दूर हो जाती है, लेकिन इलियास दोबारा से उसे हक कर लेती है, पागल मुझे तो ये लगा था कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, समझदार हो, मैच्योर हो, पर मुझे क्या था बच्चों की तरह रोने लग जाती हो। तो सभी कहते देखो बच्चों की तरह ही समझ लो, कैसे भी समझ लो, लेकिन इस बच्चे का अगर प्यार किसी ने छीना ना तो रो रो के सुनामी ला दूंगी मैं। तो इलियास को हंसी आ जाती है और वो सभी को हक करते हुए सभी आई लव यू यार, और सिर्फ तुम और कोई भी नहीं। तो सब कहते हैं आई लव यू टू, और कोई मेरे अलावा होना भी नहीं चाहिए। तो इलियास नहीं है। तो सभी कौन तुम। तो इलियास कहती होल्ड डाउन यार सुन तो लो कौन है वो है मेरे पापा, और कौन। तो सभी जब ये सुनती है तो थोड़ा सा मतलब स्माइल ही करती है, ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती। तो इलियास कहती क्या हुआ। तो सभी कहते नहीं कुछ नहीं। तो इलियास से बोलो। तो सभी कहती कुछ नहीं, बस यही सोच रही थी कि आई होप जिस इंसान को हम ढूंढ रहे हैं वो तुम्हारे पापा नहीं हो, मीन्स के वो मामू नहीं होने चाहिए। तो इलियास कहती है अब आई एम सॉरी, मैं भी यही चाहती हूँ कि वो पापा नहीं हो, इनफैक्ट मम्मा हो गई है, पापा तो बिल्कुल नहीं हो, दादू सभी। तो सभी कहते रिलैक्स यार, अभी हमें पता थोड़ी ना चला है, हो सकता है वो इंसान इस घर का हो ही ना, एक इंसान हो, दोनों बाहर मतलब और जो है वो बाहर का हो, कुछ भी हो सकता है। फ़िलहाल तो हम चलते हैं, हमें लेट हो जाएगा वरना। तो इलियास कहती हाँ। तो उसके बाद ये दोनों जो होते हैं वो एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं,
और गाइस अभी हम लोग क्या है ना कि नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। वीडियो शॉट का कारण ये है कि मुझे स्टोरी को थोड़ा सा एक बार सुनना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ठीक तरीके से याद नहीं है कि क्या चल रहा था। मुझे इन दोनों के नाम के अलावा बाकी सबके नाम भी याद नहीं है ठीक से, तो एक बार मैं उसे सुन लूँ एंड उसके बाद सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सी यू गाइस। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करके जाना।